आज हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत से बनने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, वह कौन था? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो हमारा सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 18, 10, 17, 15। तो हमारा सही आंसर होगा 17 बार। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण है नारायण पर आक्रमण जो इसने 1002 ईस्वी में करा था, या फिर मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण जो इसने 1004 ईस्वी में किया था, या कालिंजर पर आक्रमण जो 1019 से 23 ईस्वी में किया था, या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो इसने 1025 ईस्वी में किया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण करा था और ये इसका 16वां आक्रमण था। ठीक है, इस आक्रमण ने यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर को जो है इसने तहस नहस कर दिया और यहाँ से अपार धन लूट के ये ले गया। ठीक है, चलिए, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, औरंगजेब, हुमायूं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी। ठीक है, और जो अल बरूनी है इन्हें संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान था, तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो वो कौन था? वो था अल बरूनी। ठीक है, और अल बरूनी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है तहकीके हिंद, जिसे किताबे उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें भारत का विवरण लिखा है। ठीक है, और जो ये अल बरूनी है ये महमूद जब भारत पर आक्रमण करने आया था ये उन्हीं के साथ आया था। ठीक है, चलिए, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर गोरी, मोहम्मद गोरी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? फिरदौसी। ठीक है, यह भी जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1291, 1355, या फिर 1526। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 1191। ठीक है, यह किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई? इसमें जो है मोहम्मद गोरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए। और जब इसका सेकंड युद्ध हुआ था, ठीक है, सेकंड युद्ध हुआ था इसका, तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया। पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरी बार मोहम्मद गोरी। ठीक है, चलिए, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? भीम द्वितीय, महमूद गजनवी बाबर, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये होगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय का उपनाम मूल द्वितीय भी है। ठीक है, ये बघेल वंशीय शासक थे और इन्होंने मोहम्मद गोरी को कहाँ हराया था? आबू पर्वत की तलहटी में इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था और ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। ठीक है, चलिए, और ये कब हुआ था? ये 1178 में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ कुल 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, या फिर 2 राजवंशों द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 5 राजवंशों द्वारा। तो भी 5 राजवंश कौन कौन से थे? ममलुक अथवा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और जी लोदी वंश। तो ममलुक अथवा गुलाम वंश का शासनकाल कितना था? 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोदी वंश 1451 से 1426 तक। ठीक है, चलिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? हमारा सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अहमद शाह, या फिर केकुवाद। ठीक है, तो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कौन बना था दिल्ली का सुल्तान? बाबर, बलबन, इल्तुतमिश, बाबर, या फिर इब्राहिम लोदी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए,
दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है चौगान खेलते वक्त मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? फारसी। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। हमारा सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, खिलजी। तो किसके द्वारा कराया गया था कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुवत कुतुबुद्दीन, है ना, हम ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। अजमेर में लड़ाई नहीं, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, है ना, ये लड़ाई नहीं है, अढ़ाई है। ठीक है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बहमन, इब्राहिम लोदी, बलबन। तो किसने बनवाया था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच।